ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हम हमारा पंचलब्धि पुस्तक का जो है अंतिम पेज पर हम आ गए हैं, पेज नंबर 157। हम अंतिम भाग पर आ गए थे, उस बीच में हमने कुछ प्रश्न उत्तर भी चालू किए थे। तो मैं आपको कुछ एक इस पेज का समापन करूंगा और थोड़े से जो हमने जो पारिभाषिक शब्द पढ़े थे 5 लब्धियों के, उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद में मैं आपको सम्यक प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसकी चर्चा करूंगा। तो देखो पेज नंबर 157 पर सबसे ऊपर मात्र विशुद्धि अर्थात शुभ भाव रूप परिणमन करना हमारा प्रयोजन नहीं है, वह तो अनंत बार कर चुके हैं। देखो यहाँ जो विशुद्धि शब्द आया है, विशुद्धि शब्द का अर्थ क्या है? शुद्धि में और विशुद्धि में फर्क है। जब जब भी विशुद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो शुभ भावों के लिए आता है, ये बहुत क्लैरिटी के साथ समझना। और जब शुद्ध शब्द का अर्थ किया जाता है तो शुद्ध मतलब शुभ भाव से ऊपर वाले भाव, जो ना अशुभ है ना शुभ है, बल्कि आत्मा से सीधे सीधे संबंधित हैं, और वही शुद्ध भाव है। उनको बहुत सारे परम शुद्ध भी कहते हैं, ठीक है ना। तो मात्र विशुद्धि अर्थात शुभ भाव रूप परिणमन करना हमारा प्रयोजन नहीं है, वह तो हम अनंत बार कर चुके हैं। किसी ने प्रश्न पूछा भी था कि साहब जब मुझे नहीं हो रहा है तो मैं अपने और शुभ भाव बढ़ा दूं क्या, तो जिससे मेरा जो अनंतानुबंधी कषाय जो है वो नहीं उभर के नहीं आएंगी। ऐसा अभी हमको भी ये भ्रम है कि ये सारी क्रियाएं मेरे करने से होती है ना। दूसरी बात ये कि हम ये समझते हैं कि शुभ भाव पूर्वक ही हमारा सब कुछ हो जाने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमको थोड़ा बहुत जैसे कहीं लोकल में कहीं उड़ान भरना है तो हेलीकॉप्टर का सहारा लेते हैं, फिर उससे और ऊपर जाना होता तो फिर हवाई जहाज का सहारा लेते हैं। लेकिन अगर उससे ऊपर की ऑर्बिट्स में जाना है तो हमको रॉकेट्स के का सहारा लेना पड़ता। तो जो नीचे के जो शुभ भाव हैं वो हवाई जहाज तक सीमित हैं, उसके ऊपर जो शुद्ध भाव रूपी जो चलता है उसके लिए हमको सीधे रॉकेट की सहारा लेना पड़ता है, जिनको हम शुद्ध भाव कहते हैं। और शुद्ध भाव मतलब वो सीधे सीधे आत्मा से कनेक्टेड होते हैं, और उन्हीं पूर्वक ही आत्म संबंधी जो चिंतवन है वो किया जाता है, जो अल्टीमेट है। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं? मात्र विशुद्धि अर्थात शुभ भाव रूप परिणमन करना हमारा प्रयोजन नहीं है, वह तो हम अनंत बार कर चुके हैं। शास्त्र पढ़ते समय या उसके पश्चात जब रस आए, अंदर से तीव्र रुचि लगे, अपने ज्ञान स्वभाव की अपूर्व महिमा आए, तो पढ़ना छोड़कर अंतर्मुख हो जाओ। ये जो रावतबाड़ा के पास में एक सिंगोली जगह है, तो सिंगोली में हम दर्शन करने कभी जाते थे। वहां पर एक मंदिर है, अच्छा दिगंबर मंदिर। तो वहां पर एक ब्रह्मचारी सॉरी वो थे, अलग जी थे। वो अलग जी जो है वो हमको वो अपने कोई आता था तो जब अच्छे लोग इकट्ठे हो जाते थे वो थोड़ा सा उनको प्रवचन देते थे, और प्रवचन देते देते वो एकदम बंद हो जाते थे, उनकी आंखें बंद हो जाती थी और वो किसी से कुछ बोलते नहीं थे। ऐसा कई बार होता प्रक्रिया में। फिर काफी देर बाद वो जो है नॉर्मल होकर आंख खोलते थे और फिर कुछ बोलने लगते थे। तो लोगों ने बताया कि उनको इतने तेज भाव आते हैं बोलते बोलते ही कि वो अंतर में चले जाते हैं, और लोग सब उन्हें उसकी परवाह नहीं रहती कौन बैठे हुए हैं किसको सुना रहा था। तो ऐसे परिणाम सहज में होते हैं, वो कोई उनकी एक्टिंग नहीं थी। हमारी भी ऐसी दशा प्रकट हो सकती है, उसके लिए कोई विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे हमारा अंतर मन शुद्ध होने लगता है, पवित्र होने लगता है, राग आदि जो है अब उतने ज्यादा कष्ट नहीं देते हैं, सहज होने लगता हूँ, सरल होने लगता हूँ, तब ऐसी दशा स्वयं ही सहज रूप से आती है। ये हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे अभी बहुत जल्दी अपने जीवन में। मैं आपको भी पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। तो देखो, शास्त्र पढ़ते समय या उसके पश्चात
जब रस आए अंदर से तीव्र रुचि लगे, अपने ज्ञान स्वभाव की अपूर्व महिमा आए, तो पढ़ना छोड़कर अंतर्मुख हो जाओ। जीव सोचता है कि अब कितना पढ़ूं तो सम्यक तो होगा। जब सिद्धांत सुनकर सही तत्व निर्णय करते हैं तो अब करना धरना क्या रह गया है? कि फिर मैंने सिद्धांत समझा क्या? ना दूसरे की पर्याय पलटाना है, ना स्वयं की। हम सहज ज्ञाता दृष्टा हैं, उस रूप रह जाना है। हम परिपूर्ण हैं, तो बस दृढ़ विश्वास के साथ आनंद में रहो। जो अपन जो गाने गाते फिरते ना भजन, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। तो ये जो बात लिखी गई है, सिर्फ गाना गाने के लिए नहीं, ऐसा महसूस करना है वास्तव में मैं ऐसा ही हूं, मैं किसी से लगा हुआ नहीं हूं। आई एम नॉट कनेक्टेड टू एनीबडी। मैं किसी सांसारिक रिश्ते नाते से तो कनेक्टेड हूं ही नहीं, अपने शरीर से भी जिसमें मैं 24 घंटे रहता हूं उससे भी कनेक्टेड नहीं हूं। ये बात विश्वास करने की है, चिल्लाने की और गाने की नहीं। अर्थात जब मैं गाता भी हूं तो वो किसको सुनाता हूं? स्वयं को ही सुनाना है, किसी और को नहीं। कोई कहते हैं कि अब मैं कौन से विकल्प करूं तो मुझे सम्यक तो होगा। उसे कहते हैं कि अरे तूने तत्व निर्णय कर लिया, विकल्पों द्वारा तो निर्णय तक पहुंचना था, अब तुझे किस विकल्प की जरूरत है? अपने में ठहर जा, समा जा। है ना? हमारी कोई बड़ी पैकिंग कहीं से आती, पार्सल आती, तो हम क्या करते हैं, उस पार्सल में जितने भी ऊपर कवर रहते हैं सब एक एक करके फाड़ते जाते हैं, कोई कैंची चलाते हैं, कहीं स्क्रू ड्राइवर चलाते हैं, सब कर करा करके उसकी सारी पैकिंग निकाल देते हैं। और जब उसके अंदर में पहुंचते हैं, उस माल को देखते हैं, तो उसको ही निहारते रहते हैं, फिर उसी में खो जाते हैं। अब कोई बोले कि साहब वो जो स्क्रू ड्राइवर है उनको उठा लाओ, कैंची है, आपने भी उनका यूज किया है, उनके बारे में सोचो कुछ। अब क्या सोचना, वो तो सब वहां तक के लाने के लिए टूल्स थे, वो विकल्प। अब मैं निर्विकल्प हो गया हूं। निर्विकल्प दशा किसे कहते हैं, मैं आपको निर्विकल्पता का अर्थ भी अभी बताऊंगा। इसके बाद देखो तीसरा चौथा वाला पैराग्राफ है, विकल्प भी राग है। विकल्प भी राग है, राग अपनी योग्यता से आएगा और छूटेगा, संयोग भी आते जाते रहेंगे, सबसे पहले उनसे अपनी भिन्नता जानना है। देखो जो सब चीजें मिलेंगे संसार में, शरीर भी मिला है, नाते रिश्ते भी मिलेंगे, वो छुड़ाए से नहीं छूट जाते। आपको बहुत सारी चीजें संयोग मिलेंगे, लेकिन वो संयोग से मिलने के बाद क्या करना है? संयोग भी आते जाते रहेंगे, सबसे पहले उनसे अपनी भिन्नता जानना है ना? सबसे पहले अपन कैसे बात करते हैं? अपन बोलते हैं जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। सबसे बड़ी बात है ना, सबसे बड़ा संयोग कौन सा है? देह का है। जब देह ही मेरी नहीं तो देह के बाकी सब नाते रिश्ते तो देह के माध्यम से ही है ना, वो कहां से हो गए मेरे संयोग? हम तो संयोगों को हटाना या जुटाना चाहते हैं, है ना? बोले संयोग जो है हटाने से या उस जुटाने से नहीं जुटते हैं। कई बार लोग जो किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं ना, तो उनको ऐसा बहुमान आता है कि मैं यहीं बस जाऊं, यहीं रह जाऊं। हमारी कुछ कुछ पूजन में भी ऐसे लिखा है कि सिद्ध क्षेत्र में जाऊं, वहीं बस जाऊं, वहीं रह जाऊं, ऐसा हमारे मन में भाव आता है। देखो इन्होंने लिखा है कि हम देवलाली शिविर में जाते हैं, वहां का वातावरण देखकर प्रसन्न होते हैं, तो मन में पहला विचार आता है कि मैं भी यहाँ एक बंगला या फ्लैट ले लूं। परंतु यहाँ के भगवान का दर्शन करके क्या कभी मैंने ऐसा सोचा कि मैं भी भगवान क्यों ना बन जाऊं? हाँ, फ्लैट ले लूंगा, ये कर लूंगा, जो जो हमें विकल्प सूझते हैं, और हम उस दिशा में चल पड़ते हैं कि शायद इससे हो जाएगा काम। और साहब ले लो, कितना ही महंगा पड़ जाएगा, तीर्थ क्षेत्र में रह रहा हूँ या ऐसे क्षेत्र में रह रहा हूँ जहां पर की बड़े मंदिर हैं, तो वो तो रह जाओगे। अभी समय शिखर में कितने सारे लोग जाके बस गए, वहीं पे धंधा पानी कर रहे हैं। और ऐसे धंधा पानी करने वाले हैं जो एक बार भी, साल में एक बार भी वंदना करने ऊपर नहीं जाते, वो धंधे में उलझ गए। जैन है। तो बोल रहे हैं कि विकल्पों में फंस मत जाना। मैंने आपको एक बार एक कहानी सुनाई थी कि बहुत सारे लोग सोचते हैं, जब उनसे कहें कि भैया ये सब विकल्प छोड़ो, ये सब नाते रिश्तों में कहाँ फंस रहे हो, ये सब मकान जायदाद वगैरह इन सबसे अपना बटोरो, सब अपना ध्यान हटाओ, डिस्पोजल करो, तो वो क्या करने लगते हैं कुछ लोग,
हाँ साहब ये बात सही है, मुझे जो है डिस्पोजल करना चाहिए, वाइंड अप करना चाहिए। ऐसा सोचते सोचते उनके मन में फिर आने लगता है, देखो एक मेरा मकान वहां है, एक फ्लैट मेरा यहाँ पर है, उसको तो इतने पैसे मिल जाएंगे, इसके इतने मिलेंगे, तो वो उसके लिए मुझे जो किसी ब्रोकर से बात करना पड़ेगा, फिर वो उतने पैसे आएंगे तो उस अकाउंट में रखूंगा, फिर वहां से मेरे उतना टैक्स की सेविंग भी होना चाहिए, और इसके लिए उसमें झगड़ा चल रहा है तो पहले मैं एक मुकदमा दायर कर दूं। वो कहाँ से शुरू हुए थे? भाव ये था कि मुझे इन सब रिश्ते नातों से, इन सब जो भी मेरी निधियां थी, इनसे इनको समेटना है। लेकिन वो कहाँ फंस गए? अब वो सबसे पहले सोचेंगे कि वो भूल गए कि कहाँ से शुरू हुए थे, कि सबसे पहले तो अच्छा सा वकील ढूंढूं, वो इसके ऊपर मुकदमा ठोकूं, और वहां वहां जो उनको जो ब्रोकर्स को पकड़ूं, वो जो है डिस्पोजल करूं, और उसमें ऐसे उलझ गए इतने पहले नहीं उलझे थे। हमको बहुत, क्योंकि हम संसारी है ना, तो हमें उसमें से बहुत जल्दी राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। जो हम करना चाहते हैं अपने मोक्ष मार्ग के लिए, उसमें ऐसे फंस जाते हैं कि उनको अपने को वाइंड अप करने के चक्कर में हम उसमें और गहरे फंस जाते हैं। हम अपने मूल जो उद्देश्य है उसको भूल जाते हैं। तो भटकना मत, अपना जो उद्देश्य है उससे बिल्कुल भटकना मत। मुझे क्या चाहिए? सब कुछ मिल चुका है, सब कुछ भोग लिया है। मैं खास तौर से उन लोगों को बोल रहा हूं जो रिटायरमेंट की एज तक आ गए हैं, बाकी सब लोगों के लिए तो मैं अलग से बोलूंगा। तो कम से कम ऐसे जीव जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, अब कुछ भोगने के लिए रहा नहीं, अब कुछ पाने के लिए बचा नहीं, अब तो एक ही चीज पानी है जो आज तक नहीं पाई है। देखो मैंने एक वो व्हाट्सएप के ऊपर वो देखा था, एक किसी का एक वो आया था कि 65 के ऊपर में रहने वाले जीव 100 में से 8 हैं। पूरे संसार का सर्वे किया, 65 प्लस होने वाले जीव 100 में से 8 हैं। इसका मतलब क्या है कि जो जीव उस एज को क्रॉस कर गए हैं वो बोनस में जी रहे हैं, और उनको भली भांति समझ लेना चाहिए कि शायद प्रकृति ने मुझे एक अनमोल उपहार दिया है, अब मुझे और कुछ करने को बचा नहीं है। सारी संसार के मैंने भोग भोग लिए, सबको देख लिया, परख लिया, सारे रिश्तों को टटोल लिया। संसार में कौन किसका है जो शास्त्रों में लिखा है, उसको अपनी कसौटी पर कसकर पूरा रिव्यू करके देखना, फंसना मत उसमें। नहीं तो अलग अलग ग्रुप में आता है, भाई साहब दोस्ती अलग होती है, और दोस्तों से मिलके रहो और रिश्तेदारों से मिलके रहो, ये फंसना नहीं, कोई किसी का नहीं। ये वास्तव में सच है, ये खाली ऊपर ऊपर से समझाने के लिए नहीं है, ये हकीकत है। तो इसलिए विकल्प भी राग है, राग अपनी योग्यता से आएगा और छूटेगा, संयोग भी आते जाते रहेंगे। सबसे पहले उनसे अपनी भिन्नता जानना है। हम तो संयोगों को हटाना या जुटाना चाहते हैं। तो बोले कि हमने वहां पे साहब यहीं एक मंदिर लेके रह जाएं, यहीं पे मकान लेके रह जाएं, वो वहां तक आने के बाद में और विकल्पों में फंस जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपना विकल्प मात्र इतना ही सीमित रखा है, येन केन प्रकारेण मुझे अपने उसमें रहना है। देखो जैसे कोई आदमी जो है वो कुछ काम कर रहा है, तल्लीन है काम में, और आपने बीच बीच में आकर के उसको कोई डिस्टर्ब भी किया, तो वो डिस्टरबेंस को फटाफट हटा करके उस काम में फिर जुट जाता है। आपने बीच में भाई सर जरा इस पे साइन कर देना, वो खट से साइन कर दिया, और फिर वो कुछ पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ते रहेंगे, या पूजन कर रहे हैं आप, कुछ आपके शुभ भाव आ रहे हैं, तो किसी ने बीच बीच में आपको कुछ किया तो उनको जल्दी से निपटा के आप अपने मेन काम में लग जाते हो। उसी प्रकार से जब भी मेरे जीव, मेरे अंतर में इस तरह के भाव लगे, उस समय बाकी के विकल्पों में उलझना मत। और मैं ऐसे भाव ले आऊं, वैसे भाव ले आऊं, इन विकल्पों में भी मत उलझना, क्योंकि कुछ लाना धाना हमारे हाथ में नहीं। हम सहज हो जाएं तो जैसे जैसे भाव आएंगे वो सरल भाव ही आएंगे। और सहज होने का अर्थ क्या है? कि विकल्पों में नहीं फंसना। विकल्प आएंगे, देखो अभी और आगे आएगा इसमें। शास्त्र में शुद्धात्मा तथा अध्यात्म की बातें सुनकर लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ऊंची बातें हैं, पहले शुभ भाव तो करना ही चाहिए ना। तो उन्होंने अपनी बेटियों के लिए लिखा है, बेटियों शुभ भाव आ जाते हैं परंतु करना चाहिए, इसमें तो मान्यता की गलती है ना। मैं क्या करूंगा, ये कर्तृत्व भाव है। सहज में भाव आते हैं, अपन कहते हैं आज हाँ बैठे बैठे ऐसा विचार आया, आप साहब मैं वहां खड़ा था तो मुझे ऐसा विचार आया। आप कोशिश करोगे तब भी वो विचार वैसे नहीं आएंगे, सहज में आते हैं। और उस सहजता को लाने के लिए
कि ऐसे ही उसी जाति के भाव आए, उसके लिए मुझे संस्कारों का निर्माण करना पड़ेगा। और संस्कार कैसे बनते हैं? संस्कार जैसे हमने पानी का उदाहरण दिया था ना, एक बार पानी के जहां पे लाइन बन जाती है मिट्टी की धरती के ऊपर, बाद में पानी जब आप डालते हो तो उन्हीं रास्तों से होके गुजरता है। तो ये संस्कार जब जैसे मैं बनाता हूं, उन्हीं जाति के फिर जो है भाव भी आते हैं। लेकिन अब संस्कार बने कैसे? शुभ संस्कार बने कैसे? तो शुभ संस्कार बनेंगे आपको जैसे जैसे आप आत्मा का अपना जो है चिंतन करने लगोगे, आत्मा के बारे में जानने लगोगे, सच्ची श्रद्धा प्राप्त करने के रास्ते पर चल पड़ोगे, तो ये संस्कार स्वतः ही निर्मित होंगे। हमने पूरे शास्त्र में ही पढ़ा, मुझे कुछ नहीं करना है सिवाय इसके कि मैं कौन हूं, इस बात को अच्छे से जानना समझना और उसके अनुसार ही अपना आचरण करना। तो जो करने की है ना, मुझे ये करना चाहिए, मुझे शुभ भाव करना चाहिए, मुझे अशुभ भाव से बचना चाहिए, ऐसे विकल्प आते हैं, नीचे की भूमिकाओं में आते हैं। लेकिन ऊपर की भूमिका वाले ये जानते हैं कि मेरी अगर श्रद्धा सच्ची हो गई तो ये सब जो है अपने आप सहज में घटित होता है। और श्रद्धा सम्यक करने के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। ये अभी फिर से पढ़ेंगे। तत्व विचार का भाव तो उत्कृष्ट शुभ भाव है। देखो यहाँ एक क्या बात बताई, तत्व विचार करना अशुभ भाव है, शुभ भाव है या शुद्ध भाव है? तो देखो इन्होंने क्या लिखा है, तत्व विचार का भाव तो उत्कृष्ट शुभ भाव है। बहुत सारे जो लोग समझते हैं ना कि शुभ भाव का अर्थ खाली पूजन पाठ आदि करना ही है, वो तो है ही अपनी जगह पर। उसके अलावा भी जब मैं तत्व विचार करने का सोचता हूं, जैसे जिनेंद्र देव को जो भी जो तीर्थंकर होते हैं, तो तीर्थंकर बनने वाले होते हैं, उनको जब वैराग्य उत्पन्न होता है किसी घटना को देख करके, तो उनका विचार आता है संसार में कोई किसी का नहीं है, कुछ नहीं रखा, तो ऐसे भाव प्रकट होते ही वो लोकांतिक देव आ जाते हैं। तो ये जो भाव, और उनकी प्रशंसा करते हैं कि आपको कितना बढ़िया भाव आया, ये जो भाव है, यहाँ तक का जो भाव है वो सब उत्कृष्ट शुभ भाव वाले भाव हैं। और जब जीव अपनी आत्मा में, अभी तो विचार किया ना कि मुझे जो है अपनी आत्मा का चिंतन करना है, तत्व विचार करना है, ऐसे भाव आ रहे हैं। लेकिन जब तत्व विचार में जीव वास्तव में प्रवृत्त हो जाता है, उसमें स्थिर होने लगता है, तो वही भाव जो है अब शुद्ध भाव बन जाते हैं। वही शुद्ध आचरण है, वही निश्चय चारित्र है। तो तत्व विचार का भाव तो उत्कृष्ट शुभ भाव है। पंचलब्धि के प्रकरण में हमने देखा है कि तत्व विचार और तत्व निर्णय से ही अल्पकाल में सम्यक की प्राप्ति होती है। उसकी चर्चा हमने सविस्तार देखी है ना। अभी हम उसी प्रक्रिया से निकले कि कैसे तत्व विचार करके तत्व निर्णय करना। विचार तो बहुत सारे करते हैं हम। जैसे आपसे कोई कहे कि भाई साहब अब आपको जो है ये संन्यास लेना चाहिए, तो संन्यास लेना चाहिए, विचार आया, और विचार आया, लेकिन हमने अभी उसको फॉलो थोड़ी किया है, एग्जीक्यूट थोड़ी किया, इम्प्लीमेंट थोड़ी किया। जब मैं इम्प्लीमेंट करूंगा तब वो मेरा निर्णय कहलाएगा। तत्व निर्णय ये कर लिया कि मैं तो जीव द्रव्य हूं, मैं किसी से लगा हुआ नहीं हूं, मैं अपने में संपूर्ण रूप से पूर्ण हूं, किसी की मदद की, किसी की और चीज की मुझे आवश्यकता नहीं, बल्कि और किसी की मदद लेने के विकल्प में अगर मैं फंस गया तो मेरा अपना कार्य होगा नहीं। तो बोल रहे हैं हमें विश्वास है कि शास्त्र का यह मर्म समझकर जिनेंद्र कथित सिद्धांतों का बारंबार अभ्यास विचार निर्णय करके तुम सम्यक प्राप्ति का पुरुषार्थ करोगे। उसी के द्वारा पंच परावर्तन रूप संसार का अभाव होकर मोक्ष की प्राप्ति होगी, है ना। पंच परावर्तन हमने पढ़ा ना, जो भी नीचे आ रहा है। हमने अनादि काल से इस जन्म मरण रूपी संसार में कितना काल गंवाया, इसका चित्रण देखना हो तो द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन का स्वरूप समझना चाहिए। हमने पढ़ा था तत्वार सूत्र के जो सिद्धांत अपन ने पढ़े थे, जैन धर्म जानिए थे, पढ़ा था। उस समय मैंने आपको इन सारे पांचों भावों के बारे में बताया था। एक से एक बड़ा भाव है, मतलब परावर्तन है, जिसमें अनादि काल से जीव वो परावर्तन कर रहा है। मैंने क्षेत्र परावर्तन की आपको एक वो बताया था, एक झलकी बताई थी कि जैसे मैं अभी वर्तमान में जिस जगह पर उत्पन्न हुआ, अगला पर्याय मेरी उससे
1 मिलीमीटर, मिलीमीटर बड़ा है फिर भी मैं बता रहा हूँ, 1 मिलीमीटर आगे मेरा फिर जन्म हुआ उसी क्षेत्र में, और उससे आगे फिर उसी क्षेत्र में जन्म हुआ और उसी रूप में हुआ। जैसे मैं एकेंद्रीय पर्याय में जन्म हुआ तो एकेंद्रीय पर्याय में ही फिर मेरा जन्म हुआ उससे 1 मिलीमीटर आगे, उसके बाद फिर अगले बार उसी में हुआ उससे 1 मिलीमीटर आगे। ऐसा करते करते मैंने पूरा जो जो मेरे उत्पन्न होने के क्षेत्र थे सबको कवर कर लिया, और कवर करने के बाद वापस वहीं आ गया जहां से शुरू किया था। इस सब प्रोसेस में जितना समय लगता है उसे क्षेत्र परावर्तन कहते हैं। कितना समय लगेगा उसमें, और बीच में दूसरी पर्याय धारण की वो गिनती नहीं की जाएगी। वह वैसी ही पर्याय को धारण करके वापस वहीं से जहां ओरिजिनल पॉइंट से शुरू करे वहां वापस आए, सब पर्यायों में घूम करके सब क्षेत्रों में जन्म ग्रहण करते हुए, तब जो है एक क्षेत्र परावर्तन होगा, जो बहुत बड़ा काल है। ऐसे ही उससे भी बड़े बड़े जो है ये है, द्रव्य परावर्तन के बाद क्षेत्र परावर्तन, फिर काल परावर्तन, फिर भव परावर्तन। इनका हमने स्वरूप पढ़ा था और अपन फिर पढ़ेंगे क्योंकि हम भूल जाते हैं ना, बाद में हम फिर पढ़ेंगे। हमने अनादि काल से इस जन्म मरण रूपी संसार में कितना काल गंवाया है, इसका चित्रण हमने देख लिया। अब अपना पंचलब्धि का विषय यहीं पर समाप्त होता है। ये विषय बहुत गहरा है, तुम भी बार बार पढ़कर इसे अच्छी तरह से जान लो, इससे भविष्य में मूल ग्रंथ पढ़ते समय तुम्हें आसानी होगी। ये तो भूमिका थी, मूल ग्रंथ हम जो है उसको पढ़ेंगे जब, तो हमें वास्तव में पूरी भ्रांतियां निकल जाएंगी। एक बात की पुनः याद दिलाती हूं, इनमें से कर्मों के नाम तथा अवस्था के बारे में कुछ याद ना रहे तो कोई बात नहीं, परंतु जीव और कर्म की स्वतंत्रता को कभी मत भूलना। नाम याद नहीं रहे हैं तो कोई बात नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, लेकिन इन सब के माध्यम से जो हमको माल दिया गया है, जो हमको निश्चय करना है, जो निर्णय करना है, वो उसको ध्यान रखना। सब आपको नाम की जरूरत नहीं है, नाम जितने याद हो जाए उतना अच्छा है, लेकिन ना हो तब भी कोई घबराने की बात नहीं। जीव और कर्म की स्वतंत्रता को कभी मत भूलना, अपनी स्वभाव की दृष्टि कभी मत छोड़ना। मोक्ष का सही उपाय करने वाले को सभी कारण स्वयमेव मिल जाते हैं। देखो हमको अभी वो छोटी छोटी चीजों में बड़ा खेद हो जाता है। देखो साहब मेरे को ये जो है वो संयोग मिलने वाला था, वो फलाने ने जो इसमें जो है इस तरह का व्यवधान पैदा कर दिया, इसलिए मेरा वो निमित्त नहीं मिल पाया, तो इसे नहीं तो मैं कहाँ का कहाँ पहुंच गया था, मैं तो बहुत पहले मोक्ष पहुंच गया होता, लेकिन मेरे पड़ोसियों ने मेरे धर्म में बहुत सारे व्यवधान डाले, बहुत सारे रिश्तेदारों ने मुझे रोक लिया, नहीं तो मैं भी आज भगवान बना होता। ये सब बातों में मत उलझना। जब अपन ने पढ़ा पांच समवाय के बारे में, जब जिस जीव का जो जिस कारण से जिस निमित्त से जब जैसा होना होता है वैसा होता है ना, तो वो कैसे होता है उसको भी मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा। अभी मैं आपको इसमें ये जो निर्विकल्पता का अर्थ बताता हूँ। निर्विकल्पता किसे कहते हैं? राग द्वेष वश किसी ज्ञेय को जानने में उपयोग लगाना और किसी ज्ञेय के जानने से छुड़ाना, इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना, उसका नाम विकल्प है। फिर से बोलता हूं, राग द्वेष वश किसी ज्ञेय को जानने में उपयोग लगाना और किसी ज्ञेय के जानने से छुड़ाना, इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना, उसका नाम विकल्प है। तथा जहां वीतराग रूप होकर जिसे जानते हैं उसे यथार्थ रूप से जानते हैं, अन्य अन्य ज्ञेयों को जानने के अर्थ उपयोग को भ्रमाते नहीं हैं, वहां निर्विकल्प दशा जानना। क्या निर्विकल्प दशा हुई? एक जीव के भाव बहुत सारे आते हैं, स्वभाव है वो जीव का, तो अलग अलग जो भाव आते हैं, अलग अलग वस्तुओं को जानने का, अलग अलग वस्तुओं का सेवन करने का, पंचेंद्री के विषयों का सेवन करने का, या वहां से विमुख हो जाने का, हट जाने का, ऐसे बहुत सारे वेराइटीज आती हैं। तो जब इस तरह की वेराइटीज आती हैं, किसी एक भाव में जीव स्थिर नहीं होता, तो उस दशा को विकल्पात्मक दशा कहते हैं। और जब जीव किसी एक विषय पर कंसंट्रेट होता है, चाहे वो सांसारिक वस्तुएं क्यों ना हो, एक विषय पर कंसंट्रेट होता है, मुख्य रूप से ये मोक्ष मार्ग के लिए कहा गया है,
और कोई विचार उसको आते नहीं है, तो उस समय चूंकि वो एक ही बात सोच रहा है, एक ही दिशा में है, उसको लग रहा है, इधर उधर घूम नहीं रहा है, तो उस दशा को निर्विकल्प दशा कहते हैं। और देखो वीतराग भाव लिखा ना, तथा जहां वीतराग हो रूप होकर जिसे जानते हैं उसे यथार्थ जानते हैं। अभी हम करने बैठे तो हमें बहुत सारे चिंतन आएंगे, तो क्या बताया था, वो आत्मा कहाँ रहती है और शरीर से मेरा कुछ रिश्ता नहीं है, लेकिन शरीर भी तो कई तरह के होते हैं, और मैं देवलोक में भी तो गया था, ऐसे विकल्पों की पूरी श्रृंखला चलने लगती है, और वहां मेरे कैसे कैसे विचार आए थे, और जब मैं जाप देने बैठता हूँ तो मेरे विकल्प अजीब हो जाते हैं। ऐसा एक विकल्प करते करते एक विचार आते आते सैकड़ों विचार उसकी संतति के रूप में आ जाते हैं, और मेरा ध्यान यहाँ वहां भटकता रहता है। इस दशा का नाम ही विकल्पात्मक दशा है। लेकिन जब मैं निर्णय करने लगता हूँ धीरे धीरे करके, मुझे वो उसमें सफलता मिलती है कि मैं एक क्रम में सोचने लगता हूँ। अब जब जाप देने बैठते हैं अपन, तो जाप देने में हमें क्या लगता है, हमको लगता है सारी दुनिया भर के जो भाव अभी आने थे क्या, इससे तो हम बिना जाप दे ही बैठे थे तो अच्छा था। अभी तो इतना विचारों की इतनी श्रृंखला आ रही है, मुझसे रहा नहीं जा रहा, तो मैं बड़ा घबरा जाता हूँ कि साहब ये अच्छा आपने जाप का बताया कि एक जाप माला जरूर फेरना, तो माला क्या हुई, ये तो गले का हार हो गई, इससे तो मैं अपना किताब पढ़ लेता या पूजन कर लेता, आपने माला का और लगा दिया। तो माला में तो इतनी सारी जो है वो बातें आती हैं और घूमती रहती हैं माला की तरह। तो हम घबरा जाते हैं। आज भी जो कितनी बार जब हम दिया तो नींद आ जाती, तो बोलते हैं देखो घबराना नहीं चाहिए। क्या है कि जब हम कोई बहुत मैला कपड़े को धोने जाते हैं, पहले के लोग जो नदी वगैरह में धोने जाते थे कपड़े, तो वो जो पहले उसमें जो है धोते थे, साबुन लगाते थे, तो बहुत मैल निकलता था। जितना मैला होगा कपड़ा उस पर एक बार में उतना काफी निकल जाएगा, फिर दोबारा में उसमें वो साबुन लगा के फिर करते थे तो फिर थोड़ा कम मैल निकलता था। उसके बाद वो करते जाते थे तो एक क्षण ऐसा आता था कि अब जैसा पानी डाला वैसा ही वापस निकला, जिसका अर्थ क्या हुआ कि वो मैल था जो निकल रहा था। उसी तरह से जब हम जाप आदि के अनुष्ठान करते हैं, उस समय हमारी प्रवृत्तियां चूंकि कंसंट्रेट हो जाती हैं, लिमिटेड एरिया में रहती हैं, तो उस समय जो फोकस्ड वे में जब हम बात करते हैं तो हमारे मन के जो खोटे विकल्प हैं वो सामने आ जाते हैं मैल के रूप में, और वो धीरे धीरे करके जाते हैं। आप थोड़ा सब्र रखें, धीरज रखें, धीरे धीरे करके अगर हम वास्तव में ईमानदारी से माला जपने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक अवस्था ऐसी आती है कि उन विकल्पों का आना रुकने लगता है, फिर हम उसको जो दिशा दे रहे हैं उस दिशा में ही मन जाता है। हम शुरू में ही घबरा जाते हैं, और अगर आ रहे हैं तो उनसे घबराना नहीं, क्योंकि ये हमारे बहुत काल के जो है भाव हैं, विकल्प हैं, इकट्ठे हो गए हैं, और ऐसी दशा में इकट्ठे जो समझ में आते हैं निकलते हैं, तो इसलिए उनसे परेशान होना नहीं। जब हम जैसे कोई बहुत बड़ा काम करके आते हैं, जैसे कोई शादी ब्याह की, बेटी की शादी हुई, ये सब तो बहुत थक जाते हैं, लेकिन हम परवाह नहीं करते, काम करते रहते हैं। और जब बेटी की विदाई हो जाती है तब उसको लगता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा अंग दुख रहा है। पहले तो एक राहत महसूस करता है, फिर उसको याद आता है कि आज मैं बहुत थक गया, मेरे हाथ भी दुख रहे हैं। बोले तुम तो 8 दिन से कर रहे थे, आज ही क्यों दुखे वो। तो जब मैं पूरा रिलैक्स हुआ, जब वो मेरी सब जिम्मेवारी खत्म हो जाती है, विकल्प खत्म हो जाते हैं, जब मैं स्वयं में आता हूं, तब मुझे लगता है, स्वयं में मतलब उस समय शरीर में, अपने शरीर में जब कंसंट्रेट करता हूं, तब मुझे मालूम पड़ता है कि कहाँ कहाँ गिरा था मैं, कहाँ कहाँ चोट लगी थी। ऐसा अपने को आता। उसी तरह से जब मैं जाप आदि क्रिया में, जैसे मैं मिनी ध्यान कहता हूं, जब उसमें लौटते हैं तो हमारे वो सारे विकल्प जो हैं वो धीरे धीरे करके आते हैं और चले जाते हैं। तो घबराना नहीं, क्योंकि वो ध्यान की प्रक्रिया की शुरुआत है। जितने निकल जाए निकलने दो, एक समय ऐसा आएगा कि आप निर्विकल्प हो जाएंगे, फिर जो विचार आपको आ रहा है वही विचार उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। तो तथा जहां वीतराग रूप होकर जिसे जानते हैं उसे यथार्थ जानते हैं, अन्य अन्य गेयों को जानने के अर्थ उपयोग को भ्रमाते नहीं है, वहां निर्विकल्प दशा जानना। ठीक है। यहाँ कोई कहे कि छद्मस्त का उपयोग तो नाना गेयों में भ्रमता ही भ्रमता है, वहां निर्विकल्पता कैसे संभव है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये तो हमारे जो नेचुरल प्रोसेस है, हमें तो इतनी इतनी जगह हमारा ध्यान जाता है। तो उन्होंने उत्तर दिया, जितने काल एक जानने रूप रहे तब तक निर्विकल्प नाम पाता है। आने तो विकल्प बहुत सारे,
लेकिन जितनी देर तक एक विकल्प में जीव उलझा रहेगा, एक ही विकल्प में कंसंट्रेट करेगा, उस समय उस अपेक्षा से वो निर्विकल्प दशा कहलाए। ठीक है ना? तो लेकिन हमारा होता नहीं, मन हमारा बहुत चंचल होता है। हम लोगों को कंपेयर करते हैं, वो बड़े चंचल स्वभाव के हैं, तो हम नहीं है क्या? नहीं, हम उतने नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि उनका जो मन है वो बार बार जो है इधर से उधर चला जाता है, बहुत जल्दी चला जाता है, एक पल में इधर एक पल में उधर। तो ऐसे जीव को हम बोलते हैं कि वो बड़ा जो है चंचल प्रवृत्ति का है, अर्थात उसको विकल्प बहुत तेजी से आते हैं। विकल्प हमें भी आते हैं, लेकिन हमको निर्विकल्प होने के लिए विकल्पों में कम से कम उलझने के लिए उस वस्तु के ऊपर में केंद्रित करना है जहां हमको उसकी प्राप्ति करना है। जैसे कि जीव को आत्मा के बारे में ही सोचना है, तो पहली बार में वो आत्मा में नहीं पहुंच पाएगा, बहुत सारे विकल्प आएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके अवश्य हो, क्योंकि इतने सर सिद्ध हुए कि नहीं, इतने अरहंत बने, इतने सिद्ध बने, इसी प्रक्रिया से बने, इसलिए मार्ग तो गारंटेड है। जितने काल तक एक जानने रूप रहे तब तक निर्विकल्प है। सिद्धांत में ध्यान का लक्षण ऐसा ही किया है ना, उसमें दिया एकाग्र चिंता निरोधश ध्यान करके दिया तत्वार सूत्र में, मतलब एकाग्र हो करके जो चिंतन किया जाता है वही ध्यान है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक का मुख्य चिंतन हो और अन्य चिंता रुक जाए, उसी का नाम ध्यान है। देखो मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि हमें जाने अनजाने आज नहीं तो कल इसी ध्यान की प्रक्रिया में आना है। अभी जो कुछ हम जो लौकिक ध्यान लगाते हैं, किसी ने वो दिया अनुलोम विलोम करो, फलाना करो, डिम का विपासना करो, ये सब करो, उनमें वो प्रैक्टिस तो हो सकती है एकाग्र होने की, लेकिन वास्तव में उनका नाम ध्यान नहीं है। ध्यान तो अभी भी हम बहुत सारे लगाते हैं, जैसे पति को पत्नी का ध्यान रहता है, पत्नी को पति का ध्यान रहता है, भाई बहन को एक दूसरे का रहता है, कोई जाता है कहीं इधर तो उससे कहते हैं भाई अपना ध्यान रखना। ये ऐसे बहुत सारे ध्यान होते हैं। मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी, वो तुम्हारा ध्यान रखती है कि नहीं रखती, इस तरह की बात है। तो ये वो ध्यान कहने में तो आता है, लेकिन ध्यान वास्तव में ये ध्यान नहीं है। हम इससे परिचित हैं ध्यान शब्द से, उसका सही इस्तेमाल करने का समय आ गया है। ठीक है, तो देखो अब सम्यक्त प्राप्त करने वाले जीव कौन से होते हैं? जो जीव, बहुत मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा, सम्यक्त प्राप्त करने वाले जीव कौन होते हैं? जो जीव सम्यक प्राप्त करता है उसके आचरण में चरणान योग के कथन के अनुसार सहज ही परिणामों की विशुद्धि होती है। हाँ? मुझे अब मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊंगा, आप मुझे बताना कि अब तक जो हमने किताब पढ़ी उसमें से ये किस किताब में से मैंने लिया है। आपकी ये परीक्षा कर रहा हूं। जो जीव सम्यक प्राप्त करता है उसके आचरण में चरणान योग के कथन अनुसार सहज ही परिणामों की विशुद्धि होती है। उसका लौकिक जीवन भी सदाचार और नैतिकता से युक्त होता है। वह अष्टमूल गुण का धारक और सप्त व्यसनों से रहित होता है। द्रव्यान योग के अनुसार वह तत्व विचार करता है। प्रथमान योग पढ़कर वह संसार से भयभीत होता है। तीर्थंकर आदि पुरुषों के चरित्र पढ़कर अपना पुरुषार्थ बढ़ाता है। कर्णानि योग के कथनानुसार कर्मों की अवस्थाओं का सहज रूप से स्वयमेव होना मानता है कि कर्म अपने आप अपना अपना काम कर रहे हैं। ऐसा जीव तत्व विचार में इतना लीन हो जाता है कि अंतर्मूर्त में सम्यक तो सहज ही में प्राप्त हो जाता है। आप याद करेंगे, अभी मैं आपको अनम्यूट करूंगा तो मुझे बताना कि इसमें से ये मैंने कहां से पढ़ा। वैसे तो मैंने नोट्स बनाए उसमें से पढ़ रहा हूं, लेकिन ये कौन सी किताब का उद्धरण है जो हमने बहुत रिसेंटली पढ़ी, उसका नाम बताना। हाँ सर बोलिए। पंचलब्धि से किया भाई है। साहब हाँ ये जो है जब समय हम यूएस में था ना, उस समय आप जो जिन्हों को आपने वो चलाया था वो ग्रंथ, उसमें से है। तो सी विजन साहब क्या बोल रहे हैं? पंचलब्धि से है। पंचलब्धि से है सर। पेज नंबर 66 का स्टार्टिंग में ही था भाई साहब ये। वाह बहुत बढ़िया। यस, बहुत पंचलब्धि में आपने बिल्कुल स्पष्ट, इसके ऊपर तो काफी चर्चा हुई थी सर। पेज नंबर 66 पंचलब्धि।
आपने सारे योगों के बारे में उस समय व्याख्या भी की थी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। देखो अपने को अगर ये याद है तो इसका मतलब क्या है कि हमने अभी अभी जो रसमलाई खाई थी उसका टेस्ट हमारे होठों पर, जीभ के ऊपर विद्यमान है, इसलिए हमें याद आया कि वैसा उसको पढ़ते हुए वैसा ही आनंद अनुभव हुआ जैसा उस समय हुआ था। अभी हम जो उसके कहते साहब हमने तो खीर तो वहां खाई थी और हलवा वहां खाया था, अरे साहब क्या खाया था, आज तक जो है जबान पे पड़ा हुआ और है। ये विषय वस्तु सभी थी उस ग्रंथ में भी थी। जी चारों अनुयोगों के हिसाब से बता रहे जो आप बता रहे हैं। जी जी, नहीं नहीं वो होगी, वो तो सब विषय वस्तु विषय वस्तु उसमें भी थी और आपने एक बार डिस्कस किया था इन पॉइंट्स पर। बाबू जी घुमा फिरा के अपन वही तो बात कर रहे हैं, आपने सही पकड़ा। हाँ दूसरे सही बात है, ग्रंथों में चीज तो हाँ, एक ही चीज है, उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग ग्रंथों में एक ही चीज को बार बार कहा गया। बस सही बात है। तो देखो मैं इससे आगे बात बताता हूँ। जो अपन ने देखो अब ये प्रक्रिया में आपको बिल्कुल सारांश के रूप में पढ़ के सुना रहा हूँ, बीच में आप डिस्कस भी कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, जो जीव सम्यक प्राप्त करता है उसके आचरण में चरणान योग के कथन अनुसार सहज ही परिणामों की विशुद्धि होती है। मतलब क्या है, अगर मैं अपनी स्वयं की परीक्षा करूं कि मेरे अंदर मेरे आचरण जैसे चरणानी योग में ग्रंथों में के ग्रंथों में बताया वैसे मेरे होने लगे कि आचरण, पहला नंबर की परीक्षा मेरी ये है, फिल्टर टेस्ट, लिटमस टेस्ट, क्या मेरे आचरण वैसे होने लगे जैसा कि चरणानी योग में बताया। अपन बार बार कहते हैं साहब आप बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन चरणानी योग की चर्चा तो की नहीं आपने, कि वो कैसे कैसे जो श्रावक के जो है अष्टमूल गुण क्या होते हैं और उनके जो है उनको किस तरह से जो व्रत आदि पालन किए जाते हैं, वो तो आपने चर्चा की नहीं। हमने चर्चा की और बहुत बार की, लेकिन आप घटित करके देखें कि क्या मेरे जीवन में वैसी मर्यादाएं आने लगी। अगर आने लगी तो मैं सम्यक प्राप्त करने के लिए योग्य हो गया, योग्यता रखने वाला हूं। सहज ही परिणामों की विशुद्धि होती है, उसका लौकिक जीवन भी सदाचार और नैतिकता से युक्त होता है। आपके मिलने वाले लोग जो सर्टिफिकेट देना चाहिए, स्वयं में तो हम सर्टिफिकेट दे जाते हैं, देते हैं, बोले आपको पता नहीं मेरे कितने अच्छे भाव हो गए, बिल्कुल सही है, आपके अंतर्मन का जितना अच्छा जो है हम आप जानेंगे उतना दूसरा नहीं जानेगा, लेकिन फिर भी उसके कुछ छींटे तो बाहर आएंगे ना, उनसे लोग समझ जाएंगे कि ये जीव कितना आगे बढ़ा। ये बोलता तो कुछ और है लेकिन मायाचारी और मान कषाय, क्रोध कषाय सब विद्यमान है, लोभ कषाय आदि। हमारे किंचित आचरण से लोग समझ जाएंगे। हम कितने ही कहते रहेंगे भाई साहब आप जानते नहीं मैं अंदर से कितना बदल गया हूं, बोले बदल गए तो बाहर का प्रमाण दो ना। उल्टा तो हो सकता है कि बाहर में अच्छे चारित्र जो है मैं दिखा रहा हूं लेकिन अंतर में बहुत सारी गहराई में ये कषायें चल रही हूं, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन आप बोल रहे हैं उल्टा कि मैं बिल्कुल अंदर से सुधर गया हूं, तो फिर बाहर में ये कचरा कैसे आ रहा है। आप बोल रहे वो कचरा मैं इसलिए फेंक रहा हूँ, इसीलिए तो फेंक रहा हूँ आपके ऊपर जिससे मैं अंदर से शुद्ध हो जाऊं। तो देखो भाई उस मूल गुण का धारक और सप्त व्यसनों से रहित होता है। द्रव्यान योग के अनुसार वह तत्व विचार करता है। प्रथमान योग पढ़कर वो संसार से भयभीत होता है। तीर्थंकर आदि पुरुषों के चरित्र पढ़कर अपना पुरुषार्थ बढ़ाता है। तीर्थंकरों की जो अपने पास में जैन धर्म की कहानियां नाम की पुस्तक है, 24 तीर्थंकर पुराण है, आप उनको वास्तव में पूरा मन से पढ़ेंगे ना, इतनी रोचक कथाएं हैं और उनको पढ़ के आपको वही संदेश मिलेगा जो मैंने आपको द्रव्यान योग के बारे में पढ़ के बताया। और बहुत सारे जीव पढ़ते पढ़ते रोने लगते हैं। रामचंद्र जी की कथा पढ़ करके रो, जब एक क्षण में सीता जी को कैसा वैराग्य हुआ, रामचंद्र जी को जब तक नहीं हुआ जब तक तो नहीं हुआ, जब हुआ तो ऐसा हुआ कि सीता का प्रत्येंद्र वाला जीव विक्रिया रिद्धि से सीता बनकर पुनः आया और उनको कितना डिगाया, लेकिन वो जरा विचलित नहीं हुए। उन्होंने मैं आपकी सीता फिर से आ गई हूँ। कौन सीता, किसकी सीता? थोड़े दिन पहले तो थोड़ी देर पहले उनको समझा रहे थे सीता जी को वैराग्य मत धारण करो, चलो महलों में चलो, तुम तो मेरी अनोखी सीता हो। अब वो आ गई कि मैं आपकी सीता हूं, चलो रनवास में। अब वो कह रहे हैं कि कौन सीता, किसकी सीता। तो ऐसे देखो प्रतिमानी योग के इतने महान महान जो है वो कहानियां हैं, तो पढ़ते जीव जो है आनंद अश्रु से रोने लगते हैं या वैराग्य से भर जाते हैं। हमारे तो सारे शास्त्र चारों अनुयोग जो है महान है।
तो वो जीव जो भी उसके हाथ में दे दो उसको पढ़ करके उसमें से वैराग्य ही निकालता है। आप पिक्चर देखोगे तो वहां पिक्चर भी ले गए साहब, बच्चे साहब नहीं माने ले गए, वहां बैठे बैठे भी आप उसमें से वैराग्य जो है, परिणामिक जो है चीजें निकाल लोगे कि देखो क्या संसार में रखा है, कौन एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं, कोई शरीर से प्रेम कर रहे हैं, क्या रखा है। ऐसे भाव कौन निकालता है? उसे कहीं भी बिठा दो, जंगल में बिठा दो, चाहे आप बड़ी शादी समारोह में बिठा दो, वहां भी वो अपने वैराग्य के योग्य उन परिणामों को, संयोगों को ढूंढ लेते हैं। तो कर्णान योग के कथानुसार कर्मों की अवस्थाओं का सहज रूप से स्वयमेव होना मानता है। देखो मेरी कर्मों की कैसी दशा है। जिन जीवों को अभी कषायों से युक्त जो है भाव होते हैं, हम सबको हो रहे हैं, वो भी ये मान लेते हैं कि मेरी एक कोई कषाय जो है उत्पन्न हुई है, जिसकी वजह से ये मेरा कोई कर्म उदय में आया, जिससे मेरे ऐसे भाव हो रहे हैं। मेरा मन कर रहा है कि मैं किसी के साथ जो है इस तरह से अपना लोभ कषाय जताऊं या क्रोध कषाय जताऊं या मायाचारी प्रकट करूं। ये भाव आने पे खुद ही सोचता है कि अरे कैसा मेरा कौन सा कर्म का उदय आ गया, मुझे कैसे कुत्सित परिणाम हो रहे हैं मुझे, है ना। जैसे मैंने आपको राजा की कहानी सुनाई थी ना, वो चंदन बेचने वाले के वो देख करके उनके मन में आता था कि मुझे ऐसा लगता है इसको फांसी पे चढ़ा दूं। क्षमा सागर जी ने सुनाई थी ना वो किस्सा ना, अगर किसी ने नहीं सुनी तो मैं एक बार शॉर्ट में सुना देता हूँ कि वो एक राजा था, वो रोज घूमने जाया करता था। तो जब वो एक दुकान के सामने से निकलता था, वो चंदन बेचने वाले की दुकान थी, और उसको उसके पास से निकलते ही उनको लगता था कि इसका मालिक जो है उसको मैं फांसी पे चढ़ा दूं। चंदन की लकड़ियां थी उसके यहाँ, वो बेचता था। तो वो 1 हफ्ते तक उनके मन में ये विकल्प चले, लेकिन राजा तो सहनशील था, सोचवान था। उसने अपने मंत्री को बुला के बोला कि मैं उधर से निकलता हूँ तो मुझे ऐसे भाव क्यों आते हैं उस आदमी के लिए, जबकि उससे मेरा कोई लेना नहीं देना नहीं। तो मंत्री भी समझदार था, मंत्री ने कहा महाराज मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए, मैं पता लगाता हूँ। ठीक है, 1 हफ्ते का उन्होंने पता किया और उसको चंदन बेचने वाले के यहाँ गए और उससे पूछा कि भैया कैसी दुकानदारी चल रही है। तो ऐसा कोई खास नहीं चल रही है। तो इतना माल रखा है तुमने, ये बिकता नहीं? बोले बिक जाता, लेकिन क्या हो गया कि राजा जो है बीमार था, वो हो गया स्वस्थ। मतलब बोले राजा बीमार पड़ा था तो मैंने सोचा था कि अब ये स्वर्ग सिधारेगा तो चंदन की लकड़ियां मेरी खूब बिकेगी, राज दरबार में जाएंगी, तो मैंने ढेर लगा लिया और राजा तो मरा ही नहीं, ये तो स्वस्थ हो गया। तो मैं उस दिन से बड़ा निराश हूं कि काश ये मर जाता। ओ मंत्री को समझ में आ गया कि ये भाव जो है इधर से उधर इनके जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, ये टेलीपैथी हो रही है। इसके खोटे विचार राजा को मारने के जो भाव हैं वो उसके अंदर में वो वाइब्रेशन पैदा कर रहे हैं कि वो जब वहां से निकलता है तो उसको लगता है ये मेरा शत्रु है, इसको मुझे मार डालना चाहिए। देखो कैसे भावों का आदान प्रदान होता है। तो मंत्री समझ गया सारी बात। उसने क्या किया, उसने राजा से कहा कि महाराज मुझे कुछ राजकोष से कुछ मुद्रा चाहिए, बोले ले जाओ। उन्होंने ले जाकर के उसकी चंदन की सारी लकड़ियां खरीद ली और उससे कहा कि राजा तुमसे बहुत खुश है और वो चाहता है कि तुम्हारा जो खूब माल जो है वो जो इतने दिन से पड़ा हुआ था उसको वो खरीद करके कोई शुभ कार्य में लगाना चाहता है। वो व्यापारी खुश हो गया कि वाह कितना अनोखा राजा है, मेरी दशा देख के उसको लगा कि इनको किस चीज की जरूरत है, धन्य हो ऐसा राजा, ऐसा उसके मन में भाव आया। उधर राजा उधर से निकला तो उसको लगा, उसके मन में ऐसा भाव आया कि इस आदमी को गले लगा लूं। क्यों? ऐसा भावों में कैसे परिवर्तन हो गया? किसी ने किसी से एक शब्द भी बोला नहीं, किसी से कोई बात में टकराया नहीं, बीच में मंत्री ने ही सब काम किया और दोनों को किसी को बताया भी नहीं। तो कैसे हुई ये घटना घटित? सहज में ही हमारे भावों का निमित्त पा करके जीव हमसे प्रसन्न या आकुलित होते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझना और हमें अपने व्यवहार में, अपने आचरण में इसको अवश्य लाना है। चाहे मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र ही क्यों ना कर रहा हो, अब मैं इतना पुष्ट और संबल हो जाऊं कि अपनी दशा को ये मानो को मेरे ही कोई कर्म का उदय था, किसी ने मेरा अपमान भी कर दिया, मेरे खिलाफ किसी ने कोई साजिश कर दी, षड्यंत्र रच दिया जिसमें मेरा भारी नुकसान भी हो गया, तब भी ये मानना कि ये मेरा ही पूर्वकृत कर्म का कोई उदय था और जिसने षड्यंत्र किया वो तो मेरा उपकारी ही है, जिसने मुझे इसी भाव में उन कर्मों से निजात दिला दी।
नहीं तो पता नहीं किस किस भाव में ये कर्म मुझे पेरता। ऐसे समय में ये कर्मोदय में आया है जब मैं इस सिद्धांत को समझता हूं। मैं नए परिणाम नहीं बांधूंगा, मैं तो उस आदमी का ऋणी हूं जिसने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया। बोले क्या बात कर रहे हो, ऐसा कोई सोच सकता है क्या? बिल्कुल सोच सकता है। जिन्होंने इस सिद्धांत को, जो मैंने आपको कहानी बताई, ये कहानी जो है वो भले ही काल्पनिक हो, लेकिन इसके माध्यम से एक सिद्धांत बताया गया है और ऐसा अवश्य होता है। ये कहानी को किसी भी पात्र के ऊपर आप घटित करना, जिसे आप टेलीपैथी कहते हो या कुछ भी कहते हो, इसके माध्यम से समझना। मैं जब किसी के बारे में बुरा सोचता हूं तो वो भी मेरे बारे में वैसा ही सोचता हुआ पाया जाएगा। इसलिए अगर मुझे किसी के प्रति खोटा भाव आ रहा है तो सतर्क हो जाना कि वो भी मेरे बारे में ऐसा ही सोच रहा होगा। इसलिए आप अच्छा सोचो तो वहां से भी सोचना सच्चा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये एक सिद्धांत है, ये अवश्य ही आपको जो है जीवन में आपके साथ घटित होगा। जब जब घटित होगा आपको ये सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आए। तो ये देखो अपन ने जो पढ़ा, कर्णान योग के कथानुसार कर्मों की अवस्थाओं का सहज रूप से स्वयमेव होना मानता है। कर्म सिद्धांत पे अटूट विश्वास रखना है ना। लेकिन उस कर्म सिद्धांत का अर्थ ये नहीं कि मैं अपना जो पुरुषार्थ छोड़ दूं, अकर्मण्य हो जाऊं, ऐसा नहीं। उसका अर्थ यह है कि जो जो घटना घटित होती है उसमें मैं दुखी सुखी नहीं हूं। और पूर्ण रूप से जो जो जीव आपको कोई कष्ट देते हुए पाए जाते हैं उनके प्रति अवश्य ही मैंने पूर्व में अपराध किए। ऐसा भाव आपको पक्का रखना है, विश्वास रखना है, तभी तो हमारा जो शास्त्र पढ़ना सार्थक होगा। ऐसा जीव तत्व विचार में इतना लीन हो जाता है कि अंतर्मूर्त में सम्यक सहज ही में प्राप्त हो जाता है। देखो ये सारा मैंने क्वालिफिकेशन किसके लिए बताया? उस जीव के लिए जो सम्यक प्राप्त करना चाहता है। ये उसकी प्रारंभिक भूमिकाओं में उसके क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताए, एलिजिबिलिटी बताई। जब तक ये इस तरह से जीव चारों अनुयोगों में इस प्रकार की श्रद्धाधारी नहीं होगा तब तक वो सम्यक को धारण नहीं कर सकता। ये मैंने आपको आज एलिजिबिलिटी बताई। थोड़ा सा और बताता हूँ, और 5 मिनट हैं। चारों गति वाला भव्य मिथ्या दृष्टि, देखो सम्यक किसके किसे हो सकता है? चारों गति वाला भव्य मिथ्या दृष्टि संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त गर्भज, गर्भज में दोनों तरह का, मनुष्य और तिर्यंच, क्योंकि गर्भज के अलावा दूसरे भी हो सकते हैं, समूर्छन जीव आदि भी हो सकते हैं। तो इसलिए गर्भज मैंने अंडरलाइन किया है। गर्भज मनुष्य व तिर्यंच मंद कषाय रूप विशुद्धता का धारी जागृत साकार ज्ञानोपयोगी जीव 5 लब्धि पूर्वक करण लब्धि के अनिवृत्तिकरण के अनंतर समय में प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करता है। जो अपन ने पंचलब्धि में से जो पढ़ा है ना, उसका मैंने आपको सारांश बताया। ये जो पंचलब्धि जो मैंने पढ़ी है, मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता दूं, हर व्यक्ति ये पंचलब्धि प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है, इनको पढ़ भी नहीं सकता। ये जो आपने 5 लब्धियां इतनी रुचि पूर्वक सुनी, वो असाधारण बात है। हर कोई उसे सुन नहीं सकता, उसमें इतना पेशेंस नहीं होगा, ना उसमें उसकी बुद्धि लगेगी। लेकिन जिनकी काल लब्धि आने वाली है वो अवश्य ही इसमें से होके गुजरेंगे और उसको अप्रिशिएट करेंगे कि मेरे पंचलब्धि के भाव क्या थे। इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझना कि न केवल हम पंचलब्धि की प्रक्रिया समझ पाए, बल्कि उसको हमने भली भांति अप्रिशिएट किया कि वो क्या होता है ना। ऐसा ही जीव कालांतर में सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। मैं आपको कल बताऊंगा सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। हम सब कौन है? ये हमने अपने आप को टाइटल दे दिया। क्या टाइटल दे दिया? कि मैं मिथ्या दृष्टि तो हूं भाई साहब, लेकिन वैसा वाला नहीं हूं। कैसा वाला नहीं हूं? ऐसा वाला नहीं हूं कि जो पहली सीढ़ी पे खड़ा हो। मच्छर मक्खी भी तो जो है, एक इंद्रिय जीव भी तो जो है मिथ्या दृष्टि है ना। कम से कम मैं वैसा तो नहीं। तो बोले अच्छा तो 4 इंद्रिय वाले लगा लो, 5 इंद्रिय शेर चीते आदि लगा लो, वैसे हो क्या? नहीं साहब, उनसे भी मैं बेहतर हूं। तो बोले कैसे बेहतर हो? तो हमने उदाहरण लगाया
कि जैसे 1000 सीढ़ी है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, तो मैं 999 पे खड़ा हुआ हूं। नो डाउट कि मैं मिथ्या दृष्टि अभी वर्तमान में भी हूं, लेकिन मुझे पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई, अपनी कमजोरी समझ में आ गई, कहाँ कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है ये समझ में आ गया, आचरण कहाँ सुधारना है ये समझ में आ गया। और अब लौ लगी है उस आत्मा से साक्षात्कार की, जिस आत्मा आत्मस्वरूप मैं स्वयं ही हूं, उसकी प्राप्ति का अर्थ उस स्वरूप को जानने की तीव्र जिज्ञासा प्रकट हुई है। इसलिए मैं सम्यक प्राप्त करने का अधिकारी हूं, ऐसा पक्का विश्वास मुझे होने लगा। इसलिए मैं उस 999 वाली सीढ़ी पर खड़ा हुआ सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि हूं, है ना। ये चारों पांचों कैटेगरी जो हमको पढ़ने को मिली वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में बहुत अच्छे से ये कैटेगरीज दी हुई हैं। तो उनमें से ये इस कैटेगरी में मैं हूं, और अब बहुत जल्दी मैं मेरी जो प्रक्रिया मैं आपको जो कल बताऊंगा उसको पढ़ करके स्टेप वाइज मैंने स्टेप्स बनाई हैं, स्टेप वाइज उनको धारण करके मुझे सम्यक अवश्य प्राप्त होगा, ऐसा विश्वास रखना। सब एक कल का किया था, उसका एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा जब आप कंक्लूड कर दें। हाँ बोलिए बोलिए, मैं उसी के लिए बैठे, बोलिए। हाँ, ऐसा है, कल आपने जाते जाते एक शंका का निराकरण किया था जी कि जब सम्यक प्राप्त होता है, हाँ तो जो करण लब्धि के 3 में से केवल 2 ही वर्ण होते हैं। हाँ, इसको थोड़ा रिपीट कर देंगे, कल ऊपर से निकल गया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो ये गुणस्थान विवेचन नाम की किताब है मेरे पास, जो करणान योग के एक प्रकांड पंडित ने लिखी है। उन्होंने इसमें एक पूरा चैप्टर जैसा बनाया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो अधय करण आदि जो 3 करण हैं उनके क्या क्या कार्य होते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें और भी लिखी हैं कि अनंतानुबंधी का जो विषय योजना करना होता है तब 3 करण होते हैं, क्षायक सम्यक करना होता है तब तीनों करण होते हैं। ऐसा अलग अलग उन्होंने दिए हैं कि कहाँ कहाँ उन करण की आवश्यकता है, कहाँ 1 करण की आवश्यकता है, कहाँ 3 करण की, कहाँ 2 करण की। तो ये जो आपका स्पेसिफिक प्रश्न था उसमें ये लिखा है, यदि प्रथमोपशम सम्यक्त से मिथ्यात्व गुण स्थान में आए हुए जीव को क्षयोपशमिक सम्यक्त शीघ्र प्राप्त करना हो, अपन ने पढ़ा था ना, मिथ्यात्व जो जैसे ही प्रथमोपशम सम्यक्त का काल पूरा होता है, एक अंतर्मुहूर्त काल पूरा होता है, तो अब जीव या तो मिथ्यात्व में जाता है या क्षयोपशमिक सम्यक्त धारण करता है। तो आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा था कि भाई मिथ्यात्व में जाने के लिए तो उसको कुछ नहीं करना पड़ता, वो चला गया काल पूरा होते, लेकिन सम्यक धारण करने के लिए कुछ तो पुरुषार्थ करना पड़ता होगा ना। तो वो क्या करना पड़ता आपने पूछा था, तो उन्होंने बोला कि उसे अधय करण और अपूर्व करण 2 ही करण करने होते हैं, अर्थात अनिवृत्तिकरण नहीं करना पड़ता। तो क्यों नहीं करना पड़ता, मैंने आपको बताया था कि जैसे 3 छन्ने हैं, 3 फिल्टर्स हैं, पहला फिल्टर लगाने से मेरी जो 3 टुकड़े हुए ना मिथ्यात्व के, उनमें से पहले वाले में से मिथ्यात्व निकल गया, ठीक है। दूसरी वाली छन्नी में जो है मेरा सम्यक मिथ्यात्व निकल गया, तीसरी वाली छन्नी में से सम्यक प्रकृति निकल गई मतलब निकल करके फ्रीज हो रहे हैं, समझो आप, उन छन्नों में से निकलते जा रहे हैं, वो फ्रीज होते जा रहे हैं। अभी जो है जो जीव क्षयोपशमिक सम्यक प्राप्त करता है, तो अपन जानते हैं क्षयोपशमिक सम्यक वाले की दोनों प्रकृतियां तो वो उपशमित ही हो रहती हैं, खाली तीसरी सम्यक प्रकृति जो है उदय में आ जाती है। जब क्षयोपशमिक सम्यक आ जाएगा तो आ जाता है, हाँ, एक प्रकृति उदय में आ जाती है, जबकि प्रथमोपशम सम्यक में तीनों ही उपशमित रहती हैं। जी हाँ। अब वो क्या हुआ कि वो अभी उतनी विशुद्धता मेरे भावों में नहीं है, इसलिए जितने भावों से मेरा वो काम चल जाता है उतने ही भाव मेरे हो रहे हैं। तो मेरे कितने भाव हो रहे हैं, जिनके कारण वो 2 प्रकृतियां उपशमित रहती हैं, भले ही तीसरी उदय में आ जाए, ऐसे ही भावों का मेरा लेवल अभी है। जिस समय में मिथ्यात्व में आया ही हूं नहीं हूं, आने वाला था, लेकिन इस बीच में मेरे भाव उतने ज्यादा नहीं बिगड़े कि मैं पूरा मिथ्यात्व में चला जाता, थोड़े से ही बिगड़े हैं जिसमें मेरा सम्यक बना हुआ है। तो वो जो भाव का जो लेवल बना हुआ था वो अब कैसा बना है, वो पहले मैंने 3 करण किए थे ना जी, तो 3 करण पूर्वक में वहां रुका हुआ था, ठाठ के साथ तीनों उपशमित थी प्रकृतियां, लेकिन अब मैं मिथ्यात्व में आ गया, मान लीजिए वो क्या बोल रहे मिथ्यात्व में आ गया, कंडीशन ये है
ठीक है, समझ में आ गई। तो अब उसको एक अंतर मुहूर्त में तुरंत से सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो उसको जो भावों का लेवल है इतना मिनिमम रखना पड़ेगा कि वो दोनों प्रकृतियां जो उपशमित हो जाएं, वो अंतर क्रिएट हो जाए, हैं? करण लब्धि वाला अंतर क्रिएट हो जाए हाँ उस अंतर मुहूर्त में। वो उतने अंतर में जो स्पेस है, हाँ हाँ, उसमें क्या कहते हैं, मेरे को वो सम्यक प्राप्त हो जाएगा, बस सम्यक प्राप्त हो जाएगा। और जैसे केवल मैंने सम्यक प्रकृति उदय में रहेगी। में रहेगी बस। जैसे मैंने आपको तो बताया था सम- कि 22 कैरेट का सोना और 24 कैरेट का सोना, ठीक है, समझ में आ गई। बस वही है। तो इस तरह से था वो। तो मैं आपको कभी आगे के ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको ये बताऊंगा कि वो जो अनंतानुबंधी जो कषाय है, वो कषाय डायरेक्टली क्षय नहीं होती, हाँ कन्वर्ट हो जाती है अप्रत्यक्षानावरण में, अप्रत्यक्षान हाँ, से प्रत्यक्षानावरण में और फिर संज्वलन में। इसे अनंतानुबंधी की विसंयोजना कहते हैं, ये बताया था आपने थोड़ा है सा ना? ब्रीफ पहले। हाँ, और भी बहुत सारे कमाल होंगे। मैं आपको बताऊंगा कि छायक सम्यक दृष्टि कैसे बनते हैं। ये बहुत सारे लोगों को लगता ना कि भाई साहब आप ये बस इधर उधर की चीजें बताते रहते हो हमको, ये तो कभी वो सम्यक दर्शन छूट जाता है, कभी फिर पकड़ लाते हैं सम्यक दर्शन को। हमें तो ऐसा उपाय बताओ आप कि जिससे वो सम्यक दर्शन कभी छूटे ही नहीं। तो बाबूजी इसी कोशिश में है कि आप छोटे छोटे उपाय तो बता रहे हो, आप वो बड़ा वाला बताते नहीं हो। आप कि आप ऐसा बताओ कि हमारा सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त हो जाए तो कोई हाथ नहीं लगा सकता भाई। भाई साहब, जैसे आपने बताया कि 2 ही करण इसमें लेने पड़ते हैं, लेकिन बात ये जो 5 लब्धियां हैं, वो पांचों लब्धियां तो लेनी पड़ती होंगी कि केवल करण लब्धि में ही आना पड़ता है सीधे? हाँ देखिए, वो लब्धियां आपकी बनी हुई हैं। अच्छा, वो बनी हुई हैं, जब हम मिथ्या तो आने वाले हैं उस समय तक वो बनी हुई हैं। देखो इसमें मैंने एक शब्द पढ़ा था, आपने शायद ध्यान से नहीं सुना, फिर से सुनिए। यदि प्रथमोक्षम सम्यक से मिथ्यात् गुणस्थान में आए हुए जीव को छायोपशमिक सम्यक शीघ्र प्राप्त करना हो जी तो उसे अधःकरण और अपूर्वकरण, ये 2 ही करण होते हैं। नहीं, ये मैंने सुना, बस मैं अपने क्लेरिफिकेशन के लिए पूछ रही हूँ कि मतलब केवल ये 2 करण करने पड़ेंगे, बाकी पीछे का कुछ नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, शीघ्र, उसमें जो शीघ्र शब्द जो लिखा है जी उसका अर्थ जी, यह है कि इससे पहले हाँ कि वो आपका वो जो आपका बैकग्राउंड है वो चला जाए, हाँ, उसके पहले सुपर आपने फास्ट, अगर हाँ सुपर फास्ट उससे वो ट्रेन से तो जाए। चारों लब्धियां, पहली वाली क्षयोपशम लब्धि, विशुद्ध लब्धि, प्रयोग लब्धि, दर्शन लब्धि, वो तो आपका अवेलेबल है ही। वो अभी जी है, वो जल्दी हाँ, से जी कर लिया आपने तो। जल्दी से कर लिया, वो तो जी ये अवेलेबल है। ये फैसिलिटी तब है जब वेदक काल तक की फैसिलिटी है ये नहीं, ध्यान रखना। वेदक काल तो और लंबा है अभी, नहीं लेकिन नहीं, इन्हें शीघ्र जो बताया शब्द ये आया तो ना, काल अंतर पहले मुहूर्त तो का ही है ना सर, ये हाँ, अंतर मुहूर्त। जैसे ही वो मिथ्यात्व में आया तुरंत उसने वो भाव कर लिए, तो जो बाकी बैकग्राउंड हटा नहीं ना उसका, जी यस जी जी ऐसा। जी जी। और देखो अभी मैं अब एक बात और बताता हूँ कि अभी हमको छायिक सम्यक दृष्टि बनना है, वो भी मैं आपको प्रक्रिया बताऊंगा, वो भी अद्भुत है। वो कैसे 3 करण किए जाते हैं और वो कौन 6 उपशमिक सम्यक दृष्टि ही छायिक सम्यक दृष्टि बनता है। किसी भी चीज को हल्के में मत लेना कि भाई साहब आप अच्छा खासा उपशमिक सम्यक चल रहा था, आपने 6 उपशमिक दिलवा दिया और छायक तो दिलवा नहीं रहे आप, तो वो उस पूर्वक ही छायक होगा। यस, इसलिए कोई भी घटना बेकार नहीं होती, वो सब तो अच्छा स्टेजेस है, यार स्टेज स्टेज। है, बिल्कुल स्टेज। डायरेक्ट छायक नहीं मिलता कभी ये। हाँ, छायक डायरेक्ट नहीं होता। अच्छा भाई साहब, ये जो 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 उसके समोषण में जो पाद मूल में घी मिलता है छायक, तो इसके पीछे या क्या हुआ उसको जो पहले महावीर छायक उसमें की होता होगा कि पहले? छायक सम्यक के लिए होता ना, बिल्कुल नहीं होता। नहीं, मैं आपसे कहने का समोषण में भगवान के पाद मूल में ये छायक मिलता है, तो छायक से पहले जो जीव होता है वो छायक श्रमिक होता है, वो पहले से। हाँ अच्छा बिल्कुल अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, या यहाँ की कोई मिथ्या दृष्टि सीधे चला जाए पाद मूल में, सीधा मिल जाए? नहीं तो हो सकता है ना, देखो अभी अब सम्यक दर्शन अपन ने पढ़ने में तो इतना समय बिताया कि उसको पढ़ने में ऐसा लगता है कि कई कई घंटे लगते होंगे, हाँ है ना? सही बात है। तो लंबा चौड़ा वर्णन कि अपन को ही लगा भाई साहब अभी मेरी पहली वाली जो है लब्धि आई है, अभी दूसरी में का इंतजार कर रहा हूँ, तीसरी का हाँ कर रहा हूँ, अब मैं खाना वाना खा लेता हूँ, उसके बाद में फिर दूसरी लब्धि बुलाऊंगा। वो ऐसा तो तो नहीं। समोचरण में तो वहां पर पाद मूल में देशना ऐसी मिलती है कि उसके भाव उस अंतर मुहूर्त में इतने शुद्ध हो जाए तो वो छायक समृद्धि बन सकता है। पहले मिथ्या हाँ दृष्टि से सम्यक दृष्टि बन गया,
अपना औपशमिक सम्यक दृष्टि बन गया, छाय उपशमिक बन गया और तुरंत छायक भी बन गया। एक अंतर्मुहूर्त ये का कमाल है। एक ठीक है अंतर ठीक है ठीक है, वो सही तो प्रक्रिया में हो जाती है। पाद मूल में जाके देशना ऐसी मिली, इतनी विशुद्धता आई, वो शुद्धता आई भाव में कि उसने अंतर्मुहूर्त में सारा पूरा कर लिया अपना काम। देखो हमको अभी सोते उठते जागते बैठते हमारा एक ही काम है। इस पर्याय में इतने दिन हमें मिल गए, अब हमें बाकी की सब चीजों से कोई मतलब नहीं। धीरे धीरे अपना सारा रस संसार से कम करते चले जाना। करो भी तो मैकेनिकली करना उन कामों को। अभी हमारा उल्टा था, बाकी काम तो हम सब रस लेके करते थे और स्वाध्याय पूजा आदि का काम यंत्रवत करते थे। थोड़ा सा कर लिया, फिर कोई आ गया साइन कराने आ गया, उसको कर दिया। अपनी बहनें हैं तो बेचारी वो चौके का, अरे वो दूध उफन रहा है और ओम नमो सिद्धेभ्या ओम नमो सिद्धेभ्या। तो पहले हमारी जो सब प्रक्रियाएं होती थी वो यंत्रवत होती थी, वो खाली फॉर्मेलिटी के लिए होती थी और बाकी सब काम रस पूर्वक होते थे। लेकिन अब उल्टा हो जाना चाहिए, उसमें लग जाओ, बाकी सब काम मैकेनिकली होंगे। अभी आपके जो दशरथन पर्व में एक अपने रेणु जी ने जो प्रस्तुति की थी एक नाटक की, उसमें दो परिवार बताए थे स्वाध्यायी। तो ये दोनों उसी का एक उदाहरण है। जी हाँ जी साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा भी यार। हाँ बोलिए। आपने निर्विकलता आपके ऊपर काफी अच्छा दिया और ये मतलब पूरा निकल के ही आ रहा है, निर्विकल भाव से रहना है। लेकिन इसमें एक विकल्प आ रहा है जी, विकल्प ये आ रहा है कि संपत्ति को संभाल के रखने का विकल्प, कर्ता का भाव बने रहने का विकल्प और अपनी हेल्थ को सुधार के रखने का विकल्प। इसमें निर्विकल्प कैसे हो पाएंगे? क्योंकि ये तो विकल्प बने हुए हैं हमारे कि संपत्ति है उसी को भी संभाल के रखना है, उसको बढ़ाना भी है, हेल्थ को भी बढ़ाना है, हेल्थ को भी संभाल के रखना है और समाज में प्रतिष्ठा पानी है, वो भी विकल्प है हमारे पास में। तो फिर वो निर्विकल्पता कैसे आ पाए? क्या फिर कहा को सोच रहे हो निर्विकल्प की? सोची क्यों रहे हो फिर निर्विकल्प होने की? फिर निर्विकल्पता कहाँ से आएगी? जब समाज में निर्विकल्पता तो ये है कि बिल्कुल प्रतिष्ठा की बात आ गई तो फिर जैसा सब कुछ समाप्त, सब कुछ के बेड़ा में आने में विकल्प छोड़ करके स्वयं आत्मा में स्थिर हो जाना, आत्मा में स्थिर हो जाना निर्विकल्पता कहलाती है। वो 14 में गुण 13 में 12 में 13 में गुण स्थान में होती है। कोई ऐसा नहीं है, कोई हलवा नहीं है जो रोटी भी खाते जाए पूरी भी खाते जाए और निर्विकल्पता ही बनी रहे। हाँ हरभजन साहब कुछ कह रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना, तो सबकी दशा यही है। कोई ऐसे निर्विकल्प दशा कहाँ प्राप्त होती है? पैसा भी अर्जित करते हैं, बाल बच्चों की भी देखते हैं, स्वास्थ्य का भी देखते हैं, सबका ध्यान रहता है। तो निर्विकल्प ऐसे में उनका सवाल वाजिब है कि कैसे रहा जाए। देखो ये सब जो है बात जो कहने में जितना आसान है उतना ही करने में मुश्किल है, ये तो पक्की बात है। हमारे इतने संस्कार गहरे पड़े हुए हैं, सबको नहीं हो जाता क्या सम्यक। दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस समय हमको ये विकल्प आ रहे हैं, जैसे अभी आपने शैलन जी बताया कि हमें ऐसे ऐसे भाव आते हैं कि मैं धन कमाऊं कि ये कमाऊं, तो जिस समय हमको इस तरह का भाव आ रहा है, साथ में ये भी भाव आ रहा है कि मुझे कैसे मूर्खतापूर्ण जो विचार आ रहे हैं, ऐसा विकल्प भी अगर आने लगे तो ये शुभ लक्षण है। सही बात। निर्विकल्पता की तरफ बढ़ने के लिए हाँ साथ ही साथ काउंटर भी आ जाए, उसका काउंटर भी आ जाए कि देखो मैं कहाँ भटक रहा हूँ, अभी तो बताया था मैं भी जा रहा था, मैं फिर भटकने लगा। ऐसा जो बार बार स्वयं को ही संबोधन करने, आपका कहने का कोई चेक एंड बैलेंस वाला हिसाब आ जाए, अरे मैंने सोचा क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ। जैसे 1 मिनट में मैं समाप्त करूंगा। जैसे वो राजा के वो भाव आए थे ना, वो जो अच्छे खासे जो दीक्षा में बैठे हुए थे, उनको आकर के उनके मंत्रियों ने या किसी ने बताया, कुछ प्रजाजनों ने बताया कि उनके पीछे से जो उनके मंत्री हैं, उन्होंने वो राजा के बच्चों से, लड़कों से राज्य छीन रहे हैं, उनके खिलाफ युद्ध रच रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसा उनको कहता हुआ सुना मुनि अवस्था में राजा ने। तो राजा को कितना क्रोध आएगा, अच्छा मेरे वहां से हटते ही तो उन्होंने ये शुरू कर दिया, अभी देखता हूं उनका हाथ कहाँ गया जहां वो तलवार रखते थे। उस तरह के भाव हो गए। तो केवल ज्ञानी से पूछा कि ये सब इतना तपस्या कर रहे हैं, ये कब मोक्ष जाएंगे? बोले इस समय तो नहीं जा सकते, इनके भाव तो नरक जाने के हैं, निगोद जाने के हैं। क्या बात कर रहे हो आप? तो भाव जो है, लेकिन तुरंत ही उन्होंने संभाल भी लिया। किसी ने उनको संबोधा कि महाराज आप कहाँ के राजा और कहाँ उनको प्रजा के चक्कर में पड़ रहे हो,
आप तो महाराजा बने बैठे हो, गांव चक्कर में पड़ गए हो, सब छोड़ दिया, किसका पुत्र किसका राज। उनको एकदम अपना संबोधन याद आया, अरे मैं कहा क्या सोचने लग गया था। ऐसे ही उन्हें तो कोई मिल गया संभालने वाला, हम सबको स्वयं को स्वयं ही संभालना है। जब जब कोई विकल्प आए तो स्वयं ही स्वयं के गुरु बन जाना। तो हम सब अपने अपने गुरु बने, स्वयं बने। इसी भावना के साथ आज की बात समाप्त करते हैं। चलिए ललित जी। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धोख, सदा देते हैं धोख। जिनवाणी माता की जय।